डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ पैरेलल फोर्सेस। बट इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूं, कुछ बुनियादी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नंबर वन, व्हाट इज़ अ फोर्स? फोर्स इज़ बेसिकली a vector quantity which changes the velocity of a body। मीन्स आपके पास डेली लाइफ के अंदर जब भी आप किसी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार को, एक बॉल को आप खुद भागते दौड़ते हैं, जब भी वेलोसिटी में चेंज देखेंगे तो आपका डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए कि वहाँ पर कोई ना कोई नेट फोर्स अप्लाई हुई है। अब यहाँ पर इसका जो सिंबल है F से हम इसको शो करते हैं और इसकी यूनिट हम लेंगे, वो हमारे पास एसआई सिस्टम के अंदर न्यूटन है, आर कैपिटल एन। अब इसमें एक चीज़ हमारे पास आई है, वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं और फिज़िकल वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम स्केलर क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं और एक क्वांटिटीज़ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ बेसिकली हमारे पास वो क्वांटिटीज़ हैं कि जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। अब मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? तो मैग्नीट्यूड दो चीज़ों का एक कंपाउंड वर्ड है, जिसमें हमारे पास एक आता है नंबर और एक हमारे पास होती है यूनिट। नंबर बेसिकली क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी क्वांटिटी को शो करती है, और जो यूनिट है वो उसकी आईडी कार्ड की तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ कि आपके पास 10 सेकंड हैं, तो 10 सेकंड में 10 नंबर है और सेकंड यूनिट है। क्लियरली सेकंड टाइम को इंडिकेट कर रही है। सेकंड नेवर मीन्स कि ये लेंथ है, और 10 आपके पास नंबर है। मैं आपको कह लेता हूँ कि आपके पास 30 मिनट्स हैं फॉर दिस टेस्ट, तो 30 इज़ बेसिकली नंबर, मिनट इज़ यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन वही अगर मैं आपको 30 मीटर कह रहा हूँ तो क्लियरली आपके माइंड में आएगा कि ये आपके पास कोई लेंथ की बात हो रही है। अब दूसरी साइड पर हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ बेसिकली हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए। एक हमारे पास मैग्नीट्यूड है और प्लस एक हमारे पास डायरेक्शन है। ये दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैग्नीट्यूड बेसिकली हमारे पास स्केलर में भी चाहिए लेकिन वेक्टर में भी चाहिए। लेकिन वेक्टर में एक एक्स्ट्रा जो थिंग है, दैट इज़ अ डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन आप वेक्टर को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। अब इसकी बड़ी एक कॉमन सी एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोई भी आपका कोई कज़न रिलेटिव जो किसी नई जगह पर जाता है या आपके घर को बहुत अरसे बाद आता है, तो आपसे लोकेशन को पूछ रहा है, तो उसकी लोकेशन को आप ऐसे इंडिकेट करते हैं कि आपने 10 मीटर सीधे आना है, फिर 20 मीटर आपने राइट की तरफ मूव करना है, फिर टर्न लेना है। तो अब आप उसको जब तक डायरेक्शन साथ नहीं बताएंगे तो कभी भी वो एग्जैक्ट लोकेशन पर नहीं पहुंच सकेगा। तो दिस मीन्स कि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब जिस तरह टाइम, लेंथ स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, हमें इसमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फोर्स, मोमेंटम,
टार्क, वेलोसिटी, ये सारी की सारी स्केल वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और इसी में हमारे पास आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज़ अ फोर्स। अब तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास आ गई। दोज क्वांटिटीज़ which are completely understood by magnitude and डायरेक्शन। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है कि आपके पास किसी भी चीज़ को, वेक्टर्स को समझने के लिए हम ये कहते हैं कि आपके पास एक शॉप है जो कि यहाँ से 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ है। दिस मीन्स आपने इस लोकेशन से नॉर्थ की तरफ 20 मीटर मूव करना है तो आप उस एग्जैक्ट शॉप पर पहुंच पाएंगे। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम शो कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस टॉपिक के हवाले से सिर्फ एक चीज़ लूँगा, और वो क्या है कि ग्राफिकली वेक्टर्स को हम कैसे शो करते हैं। तो ग्राफिकली वेक्टर्स को शो करना इंतहाई आसान है, और वो आपके पास है एरोज़। तो ग्राफिकली एनी वेक्टर क्वांटिटी shown by an arrow। अब एरो के दो पार्ट्स हैं। नंबर 1, एरो की लेंथ, अब एरो की जो लेंथ है वो हमें किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड शो करती है। तो अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे पास, मैं इसको एक शॉर्टली उसमें शो कर लेता हूँ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज directly proportional to the length of the arrow। For example, मेरे पास एक एरो है। अब इसकी जो लेंथ है वो कम है एज कंपेयर टू दिस। तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब सेकंड आपके पास यहाँ पर जो एरो का पार्ट है दैट इज एरो हेड। अब जो सेकंड पार्ट हमारे पास है दैट इज एरो हेड, और एरो हेड जो है वो वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है। तो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब जैसे हमारे पास हम एक केस इसमें ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टेबल पर एक बॉक्स अगर पड़ा हुआ है और उस बॉक्स को अगर आप देखें
तो इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक वेट ऑफ द बॉक्स, अब ये वेक्टर है, इसको मैं एक एरो से शो कर रहा हूँ, ये लेंथ इसके मैग्नीट्यूड शो करेगी जो वेट के बराबर है मैग्नीट्यूड के, और एरो इसकी डायरेक्शन है और डायरेक्शन यहाँ पर डाउनवर्ड है। सिमिलरली इस पर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगी और वो जो नॉर्मल फोर्स है वो आपके पास है अपवर्ड और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इस लेंथ के इक्वल होगी। अब आते हैं तो हमारे पास फोर्सेस, क्योंकि हम उन्हें वेक्टर्स कहते हैं तो लिहाजा फोर्सेस को भी आगे जाके मैं इन एरोस से शो करूँगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने दो ही फोर्सेस ली हैं, एक फोर्स आपके पास वेट ऑफ दिस बॉक्स है, वेट इज़ बेसिकली अ फोर्स, और दूसरी आपके पास इस पर नॉर्मल फोर्स है। तो इस तरह हम न सिर्फ फोर्सेस बल्कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम इन एरोस से शो करते हैं। अब आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि फोर्सेस की टाइप्स कितनी है हमारे पास। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक यहाँ पर दो टाइप्स में लूँगा, एक को मैं नाम दूंगा पैरेलल फोर्सेस और दूसरा मेरे पास नॉन पैरेलल फोर्सेस आएंगी। पैरेलल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं, इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक आप माइंड में रखें कि एक लाइन क्या चीज़ है। देखिए हमारे पास एक जो लाइन है, दिस इज अ लेंथ ऑफ सपोज 3 मीटर। अगर इसके दोनों एंड्स को मैं यहाँ पर डॉट लगा दूँ तो इसका मतलब है कि ये फिक्स लेंथ है 3 मीटर और इसको मैं नाम दे देता हूँ लाइन सेगमेंट। लेकिन इसी लाइन के साथ एक एंड को फिक्स कर देता हूँ और इधर एक एरो बना देता हूँ, दिस मीन्स आप इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन इधर नहीं कर सकते, इट इज़ कॉल्ड अ रे। लेकिन यही अगर मैं एक दोनों साइड पर एरोज ले लेता हूँ तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड अ लाइन। इसका मतलब है कि आप इसको इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास पैरेलल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? पैरेलल फोर्सेस बेसिकली वो फोर्सेस हैं कि जिनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, अब लाइन की मैं बात कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ एक्शन यानी कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हों। अब फर्स्ट कर लेते हैं कि मेरे पास एक रॉड है और इसको मैं एक पिवट पर रोटेट करवाना चाहता हूँ लाइक अ सीसा। अब इसमें एक बॉडी यहाँ पर है और दूसरी बॉडी यहाँ पर है। अगर मैं नॉर्मल फोर्सेस की बात करूँ तो दोनों फोर्सेस की लाइंस ये बन रही हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, लिहाजा दीज फोर्सेस आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। और इसी एग्जांपल के अंदर अगर मैं ये कहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट का वेट इधर एक्ट कर रहा है तो अब ये वेट और ये नॉर्मल फोर्स ये भी पैरेलल है क्योंकि इनकी लाइन पैरेलल है। ये वेट और ये नॉर्मल फोर्स ये भी पैरेलल है क्योंकि इनकी लाइन पैरेलल है। और इसी तरह इस ऑब्जेक्ट का वेट इस नॉर्मल के इस वेट के, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल फोर्सेस हैं। तो पैरेलल फोर्सेस मीन कि उनकी जो लाइंस हैं वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं एक फ्रेम ले लेता हूँ, जिस तरह एक फ्रेम है, इसको किसी वॉल के साथ आपने इन दो स्ट्रिंग्स के साथ हैंग किया हुआ है, तो इस स्ट्रिंग की जो टेंशन फोर्स है एक इधर है और दूसरी इधर है। अब अगर आप इसकी लाइन को एक्सटेंड करें तो लाइन की जो डेफिनेशन हमने की है, दिस इज़ अ लाइन ऑफ एक्शन ये, और दूसरी लाइन ऑफ एक्शन ये। तो क्लियरली ये दो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है।
जब ये पैरेलल नहीं है ये दोनों फोर्सेस, तो दीज आर कॉल्ड नॉन पैरेलल फोर्सेस। अब हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हम लिमिटेड रहेंगे एडिशन ऑफ पैरेलल फोर्सेस की तरफ। एक सिंपल वे में आपको बताऊंगा और नॉन पैरेलल के लिए सेपरेट लेक्चर है मेरा। तो पहली चीज़, अब पैरेलल में फर्दर आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ पैरेलल फोर्सेस। तो अगेन पैरेलल फोर्सेस की भी हमारे पास टू टाइप्स हैं। नंबर वन इज लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड नंबर टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। मीन्स के होनी पैरेलल चाहिए, लेकिन उसमें भी हम डिवीजन कर लेते हैं दो पार्ट्स की। अब जैसे मैं यहाँ पर इसी एग्जांपल को अगर लेता हूँ, तो आपके पास इस रॉड पर जो वेट ऑफ द बॉडीज़ हैं, जो भी बॉडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, ये दोनों वेट्स, एक को मैं W1 कह देता हूँ और दूसरी W2, ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि दोनों की लाइंस पैरेलल हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर डायरेक्शन भी सेम हो तो ऐसी फोर्सेस को हम नाम देते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इनका मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है। मैग्नीट्यूड को नहीं देखना है, सिर्फ हमने उनकी डायरेक्शंस को देखना है। और अगर आपके पास इसी एग्जांपल में हम केस को ज़रा डिफरेंट कर लेते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट और इस ऑब्जेक्ट पर जो नॉर्मल फोर्स लग रही है, अब ये दोनों फोर्सेस अगेन पैरेलल हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो हम इनको नाम दे देते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, राइट। तो हमारे पास पैरेलल और अनपैरेलल के कंसेप्ट को क्लियर होने के बाद अब आते हैं कि हम पैरेलल फोर्सेस को ऐड कैसे करेंगे। तो पैरेलल फोर्सेस के एडिशन के लिए पहले इसमें आ जाता हूँ मैं यहाँ पर कि हमारे पास नंबर वन, एडिशन ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो दैट इज क्वाइट सिंपल। आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, सपोज इसका मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ दिस इज 10 न्यूटन, और एक और फोर्स इस पर लग रही है वो आपके पास है 5 न्यूटन। सिमिलरली इस पर एक और फोर्स लग रही है, वो आपके पास ये है, दिस इज 10 न्यूटन। अब मैं इसी एक केस के अंदर सारा कुछ डिस्कस करूंगा, तो सिर्फ पहले आप इसको देखें। इसमें से ये दो फोर्सेस पैरेलल हैं और ये या ये और ये अनलाइक पैरेलल है। तो लाइक पैरेलल में पहली बात यह है कि आपने डिसाइड करना है कि एक फोर्स को आप पॉजिटिव कह देंगे और दूसरी को जो उसके अपोजिट है उसको नेगेटिव कह देंगे। अब मसलन मैं एक रूल बना देता हूँ कि राइट वर्ड डायरेक्शंस को मैं पॉजिटिव का नाम देता हूँ, तो ये भी राइट वर्ड है पॉजिटिव, और उसके जो अपोजिट है लेफ़्ट है उसको मैं नाम दे देता हूँ नेगेटिव। अब क्योंकि मैं सिर्फ इसके साथ मेरा ताल्लुक है अभी, तो सिर्फ इसको लेना है, तो आपके पास जो मैथमेटिकली नेट फोर्स आ जाएगी, सिंपल आपने मैथ रूल यूज़ करना है। तो ये अगर 10 है तो ये भी 10 है, तो नेट फोर्स इज +20 न्यूटन। तो पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस का जो सम है वो आपके पास +20 है। अब इसी के अंदर
सेकंड की तरफ आते हैं हम कि हमारे पास एडिशन ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब अनलाइक के अंदर ऊपर डायग्राम में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह असाइन करना है। ये सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब हमें समझ आ गया तो अब आपके पास फर्ज कर लेते हैं कि मेरे पास ये एक फोर्स है दैट इज़ 15 न्यूटन और ये एक फोर्स है दैट इज़ 10 न्यूटन। अब हमने एक रूल बना दिया है तो मैं इसको पॉजिटिव कह लेता हूँ, ये हमारे पास नेगेटिव आ गया और ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। तो इनका जो सम हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास देखें तो आपके पास +15 -10 तो रिजल्ट इज़ +5। अब अगर मैं इसको शो करना चाहता हूँ तो देखें कि हमारे पास जो पैरेलल फोर्सेस थी, इसका मतलब है कि उस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही थी वो आपके पास +20 थी। और इधर अगर आप इसी के सामने आप देखें तो आपके पास यही जो फोर्स है वो +5 आ रही है। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप देख लें अगेन कि सिंपली जो भी फोर्सेस गिवन है उनके लिए आपने एक काम करना है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है और एक नेगेटिव, ये आपकी चॉइस है। ये आर्बिट्ररी है, कोई फिक्स रूल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने राइट को पॉजिटिव लिया है, लेफ़्ट को नेगेटिव लिया। आप लेफ़्ट को पॉजिटिव और राइट को नेगेटिव ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब उसके बाद आ गया तो लाइक पैरेलल फोर्सेज ये लाइन के सिंपली देख लें, प्लस करना है हमने। जो भी प्लस माइनस आपके पास आ रहे हैं रिजल्ट वो लेने हैं और जो नेट रिजल्ट है वो ये आप इन दोनों का नेट फोर्स आ जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। अब इसको सामने रखते हुए अगर हम देखें तो हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी फोर्सेस आपको दिए हों तो आप उसके मुताबिक इनको फाइंड कर सकते हैं इनके हेड को। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम ले लेते हैं जिनको आप आसानी से खुद भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक बॉडी है जिस पर एक फोर्स अपवर्ड है दैट इज़ 50 न्यूटन और एक डाउनवर्ड है दैट इज़ 50 न्यूटन। अब यहाँ पर ये दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो पहली बात है कि आप इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस सेलेक्ट करें, आपकी चॉइस है। मैं इसको अगर पॉजिटिव कह लेता हूँ, ये नेगेटिव है, तो मैथमेटिकली मैंने बताया था सिंपली आपने प्लस करना है तो नेट फोर्स आ जाएगी +50 -50 न्यूटन, तो नेट फोर्स इज़ 0 न्यूटन। इसको हम नल वेक्टर का नाम देंगे आगे। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट पर हमारे पास कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। सिमिलरली एक और हम ले लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर। अब अपवर्ड फोर्स हम बढ़ा के 70 न्यूटन ले लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्स जो है वो आपके पास है -50 है। तो नेट फोर्स इसमें हमारे पास देखें तो मैथमेटिकली आपके पास +70 -50 रिजल्ट इज़ +20। इसका मतलब है कि इस पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो 20 न्यूटन है नेट, और प्लस मीन कि हमने प्लस अपवर्ड लिया हुआ है तो इस पर नेट फोर्स अपवर्ड है 20। अब इसी की बजाय आप इसकी डायरेक्शंस को फर्ज कर लेते हैं कि ये ले लेते हैं, बजाय मैंने ये लिया है अपवर्ड को पॉजिटिव, तो आप चॉइस आप चेंज कर लेते हैं, आप डाउनवर्ड को पॉजिटिव कह लेते हैं और अपवर्ड को आप नेगेटिव ले लेंगे।
तो नेट रिजल्ट देखें आप, तो नेट फोर्स आपके पास है -70 + 50, तो दिस इज़ -20 न्यूटन। अब अगेन इसकी जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, लेकिन नेगेटिव मीन नेगेटिव की तरह साइन है, अपवर्ड है, तो स्टिल फोर्स 20 न्यूटन अपवर्ड है, इधर भी 20 न्यूटन अपवर्ड थी। तो हैंस जो चॉइस है पॉजिटिव नेगेटिव की, उससे आपके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। होप कि आपके वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे। चल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।